Hey everyone, this is सुगंधा and you're watching Ready to Get Update। और आज बारी आ गई है Q&A सेशन की। तो चलिए, एक मेरा सेशन आया था सेल्फ इंट्रोडक्शन का, वहां पे जाके देखिएगा। ये है एसएस, इनकी क्वेरी आई है। हेलो मैम, अभी भी एक्सपीरियंस पर्सन को टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछते हैं। मैम, मैंने कुछ वीडियोस पर देखा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन पर अपना नेम ना बोलें क्योंकि पहले एम्प्लॉयर नेम से ही बुलाएंगे, तो क्या करें, बोलें कि नहीं। देखिए, यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट आंसर नहीं होता कि आपने जो आंसर सेल्फ इंट्रोडक्शन का जहां जहां से आप चैनल से रिवाइज करते हैं कि ऐसा ऐसा बोलना है, वो जाके रट्टू तोते की तरह वहां पे बोल दिया। ठीक है, मतलब कोई भी है, मैं किसी के लिए भी बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता। वो जो एक आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन का आंसर दिया जाता है ना, उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है कि आपको ये बोलना होता है जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा। अगर इंटरव्यूअर आपका नाम ही बोल रहा है तो ऑब्वियसली आपको नहीं लेना अपना नाम। वहां पर आप ये भी कह सकते हैं एज यू ऑल नो या एज यू नो। यहाँ पर एक रिकमेंडेशन मैं जरूर करूंगी, हाँ, जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही है कि अगर वो नाम से बुला रहे हैं तो आपको नाम लेने की जरूरत नहीं। अगर वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट, तो आपको अपना नाम लेना है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर एक से ज्यादा इंटरव्यूअर हैं, 2 3 4 5 हैं, तो हमेशा एडवाइजेबल है कि आप अपना नाम बोलें। बिकॉज हो सकता है कि एक ने तो बोल दिया, वो जो 2 4 और हैं वो ना सुन पाए हो आपका नाम। ठीक है, क्या नेम है, ये बहुत बार होता है। हम लोग इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सीनियर्स ना एकदम से नाम लेके बुला देते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता, हम नोटिंग्स में देख रहे होते हैं कि हाँ ये कौन सा कैंडिडेट है। ठीक है, तो यहाँ आप ये कर सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा इंटरव्यूअर है, 2 4 5 इंटरव्यूअर है, ज्यादा बड़ा पैनल है, तो वहां पे अपना नाम आप जरूर बता दें जिससे कि सब इंटरव्यूअर्स को पता चल जाए। बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप है ये। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये बात, क्योंकि जब हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कि नाम एक बार क्लियर नहीं हो पाता। और अगर इंटरव्यूअर एक ही है या 2 हैं और वो आपको नाम लेकर ही बुला रहे हैं तो आपको कोई नीड नहीं है। ठीक है, सो चलिए, आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है अभी भी तो भी आप मुझे बता सकते हैं। दूसरा एक मेरा सेशन आया था कैंडिडेट्स बैकआउट पर, बहुत अच्छा सेशन था। बहुत बार रिक्वेस्ट किया गया था कि भाई कैंडिडेट्स बैकआउट कर देते हैं, तो मैम कैसे उसे हैंडल करें। ये आपको मिल जाएगा ह्यूमन रिसोर्स सीरीज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आई होप सो, है ना। तो वहां जाके चलते हैं, वहां पे हाउ टू रिड्यूस कैंडिडेट्स बैकआउट। इसमें देखते हैं आशिका कह रही हैं, क्या कह रही हैं, इनका क्वेश्चन है। आशिका कह रही हैं, हाय मैम, आई एम एन MBA ग्रेजुएट फाइनेंस, हेलो, एंड हैव वर्कड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन अकाउंट्स फॉर अ ईयर. Currently 25 years old. Now I am in the process of shifting my career to HR. There is a 2 years career gap, but in this gap I have done an HR internship and online free certification course. So as an MBA graduate, which HR profile is more suitable for me? During my internship, I was put in technical recruitment, which was a bit difficult for me as I was not of BTech background. I am more of interested in operations and admin areas within HR. Kindly need your guidance in this. Please reply. Can I start a job in HR operations and admins, or which areas within HR is good for MBA graduates to start off? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिया है क्योंकि ये बहुत ही जनरल क्वेरी आती है सबकी कि भाई कर कुछ रहे हैं, करना कुछ चाहते हैं। ये एक्चुअली ये वाला सेशन है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीजें आपकी नोट कर रखी हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो करियर गैप कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही नॉर्मल है। आपने किया हुआ है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अभी पीछे 2 3 साल से तो सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था, तो कोई वरी वाली बात ही नहीं है। उसके बाद आप MBA ग्रेजुएट हैं, तो किस प्रोफाइल में जाना चाहिए जो आप लाइक करते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि ये ज्यादा अच्छा है या वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर उसे लाइक ही नहीं करेंगे जिस प्रोफाइल में को मैं बता दूंगी, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगता है सारी चीजों को रिसर्च करें प्रॉपरली, तब ये जाके इसका आप एनालिसिस निकाल सकती हैं। और हाँ, यहाँ पे आप HR एंट्री लेवल प्लेलिस्ट चेक कर सकती हैं, जिसमें आपको पता चल जाएंगे बहुत सारे प्रोफाइल्स एंट्री लेवल के कौन से हैं। यस, आप स्टार्ट कर सकती हैं HR और एडमिन की जॉब अपनी, और नो पर्टिकुलर एरिया फॉर एनी MBA। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया होता है कोई MBA का। और देखिए, HR के डिफरेंट डोमेन्स के बारे में पहले स्टडी करिए, अगर अभी आपको सब चीजों के बारे में अच्छे से नहीं पता है। मेरे चैनल पे आपको एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशंस, जर्नलिस्ट, रिक्रूटर, टैलेंट एक्विजिशन सबके सेशंस मिल जाएंगे। मेरे सेशंस नहीं अच्छे लगते हैं, कहीं और से सर्च करिए, कहीं और से पढ़िए, लेकिन पहले प्रॉपर्ली रिसर्च करिए, क्योंकि ये आप ही बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि आपको किस जॉब में जाना है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हाँ MBA HR के बाद क्या आप ऑपरेशंस में जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल में नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि टफ था, तो टफ
था या इंटरेस्ट नहीं था, पहले इस चीज को फाइंड आउट कीजिए। टफ आगे और भी चीज होंगी, नॉन टेक्निकल वाली चीजें भी बहुत सारी टफ हो सकती हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात ही नहीं बनती, तब मत जाइए, तो जरूरी नहीं है जाना, राइट। अगर ये टफ वाला सीन है, इसको सीख सकते हैं, सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। एचआर ऑपरेशंस एंड एडमिन में आप बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगी क्योंकि आपको अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है हर डोमेन के बारे में ना, तो ये एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, टैलेंट एक्विजिशन, रिक्रूटमेंट, इनके बारे में पहले अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद कुछ भी डिसाइड कीजिए, ठीक है। और आपका ही डिसीजन जो होगा वही सही रहेगा, ठीक है। अगर अभी भी इसके बाद आपको लगता है कि कुछ क्वेरी रह गई है तो प्लीज यहाँ पर पोस्ट कर दें, मैं वो क्वेरी सॉल्व भी कर दूंगी। अब आते हैं, एक मेरा सेशन था सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के, तो खैर बहुत सारे सेशन थे, इसमें एक 5th सेशन था जहाँ पे क्वेरी है। इसी के साथ याद आया मुझे सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के ना 2 सेशन अभी पेंडिंग है, वो आने वाले हैं। उनकी स्लाइड्स वगैरह बन गई हैं, कुछ रिकॉर्डिंग भी हो गई है, लेकिन कुछ एरर्स आ रही थी ना, तो इसलिए वो नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये है इनका ना, मुझे थोड़ा सा नेम प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो मैं मिस कोमपली बोलूंगी इन्हें, राइट। आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है, प्लीज। हाय, योर वीडियोस आर सो हेल्पफुल, थैंक यू सो मच, हेलो। अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट आई हैव क्वेरी, I'm a mom looking to restart my career after a gap. How do I explain this to the interviewer? Like they are saying, being a mom, you have many things to look after at home, so you might not concentrate on work at office. How do I convince them? Expecting an answer. Thank you. बहुत अच्छी क्वेरी जो मुझसे ना बहुत सारे लोग हिडन में पूछते हैं, अलग से पूछते हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है वो बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, राइट। इसलिए मैंने ये वाला ज़रूर आपके सेशन में लिया है। तो चलिए, इसका आंसर भी मैंने नोट कर रखा है, तो चलो मैं वहां से बताती हूँ। सबसे पहले ना ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूअर क्यों पूछता है, इसका पर्पस समझिए। इसका पर्पस ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप सडनली बैकआउट कर लेंगे, राइट। ये बहुत होता है, बहुत ही कॉमन है ये कि बहुत गैप के बाद अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, स्पेशली आप एक मदर हैं, तो क्या होगा कि आप ना थोड़े टाइम में ही अगर मैनेज नहीं हो पाएंगी ना चीज़ें, तो आप बहुत ही आसानी से बैकआउट कर लेंगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल, बिकॉज आप मदर हैं तो सबसे पहले ड्यूटी आपकी वो बनती है। तो जो इंटरव्यूअर है वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि आपके घर में आप क्या सारा सेटलमेंट प्रॉपर करके आ रही हैं, क्या आप पूरी तरीके से मेंटली फिजिकली सारी चीजें प्रिपेयर कर कर आ रही हैं कि हाँ, अगर आप एक मदर हैं तो आपको चाइल्ड का केयर प्रॉपर होता रहेगा, आपकी जॉब हैम्पर नहीं, ठीक है। उनका सिर्फ इतना पूछना है, क्योंकि हो सकता है आप सडन बैकआउट कर दें कि मतलब आपने कुछ दिन जॉब करी और फिर उसके बाद आपने ऐसी प्रॉब्लम बता दी जिस पे कोई कुछ कर नहीं सकता और आपको जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। मतलब हो सकता है कुछ भी फैमिली रिलेटेड या चाइल्ड रिलेटेड कुछ भी ऐसा इशू हो जो आपको छोड़ना पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए उनका कंसर्न सबसे पहला तो ये है। दूसरा कंसर्न ये भी है कि अगर आप बैकआउट भी नहीं करेंगे, जॉब छोड़ेंगे भी नहीं, तो क्या होगा कि कभी लेट आ रहे हैं, कभी जल्दी जा रहे हैं, राइट, बहुत छुट्टियां ले रही हैं, तो ये दोनों ही सिचुएशंस में ना कंपनी में काम इस तरह से नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब जब इंटरव्यूअर का कंसर्न ये है तो हमें क्या करना है, पहले तो आप अपने यहाँ सारी चीजें प्रॉपर सेटल करिए। जब तक आप अपने यहाँ मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगी, आपकी फैमिली प्रिपेयर नहीं होगी, हो सकता है हो, मतलब मैं उनके लिए बता रही हूँ जो सबके लिए क्वेरीज होती हैं, ये एक जनरल क्वेरी बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ। किसी भी तरीके से आप अपना होम में प्रॉपर अरेंजमेंट करें, मतलब आप अगर जॉब करने जाएंगे तो क्या अरेंजमेंट होगा, आपका जो बेबी है वो कैसे रहेगा, फैमिली कैसे रहेगी, ठीक है, चीजें कैसे मैनेज होंगी, पहले तो उसको अरेंज करिए। बहुत बार क्या होता है, ऐसे मैंने सुना भी है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जैसे और कलीग्स भी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार पहले जॉब तो मिले तब देखेंगे कि कैसे अरेंजमेंट करना है, विच इज वेरी रॉन्ग। तब कैसे आप अचानक से अरेंज कर लोगे, आपको आज जॉब मिल गई, आपको ज्वाइन करना है नेक्स्ट वीक, आपको जरूरी है आपको मेड मिल जाएगी, आपको प्रॉपर कीप मिल जाएंगी, प्रॉपर आपको क्रच मिल जाएगा, प्रॉपर फैसिलिटीज जिस तरीके से आप रखना चाह रहे हैं अपने बच्चे को वो सारी चीजें हो जाएंगी। या फिर अगर आप इन लॉज के साथ रखना चाह रहे हैं तो इन लॉज एकदम से कन्विंस हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, राइट। तो पहले जो है वो अपना जो होम है उसको ठीक करिए, मतलब उसमें वो जो चेंजेस करने हैं उसको पहले से ही करके रखिए, जिससे कि जैसे ही आपकी जॉब लगे तो ये वाली प्रॉब्लम्स ना आए। अब जब ये चीजें आप ऑलरेडी कर चुके होंगे तो आपके पास ना बहुत सारी चीजें बताने को होंगी इंटरव्यूअर को कि आपने कैसे कैसे सिस्टम क्रिएट किया हुआ है अपने घर में,
ठीक है, मीन्स आप कॉन्फिडेंट होंगी, आप कॉन्फिडेंट होंगी ये बताने के लिए कि भाई मैंने ऐसे ऐसे अरेंजमेंट किया हुआ है, मेरे हस्बैंड के ऐसे ऐसे शिफ्ट्स हैं तो आधे टाइम वो देखेंगे या मैं देखूंगी या मेरे इन लॉज हैं। ये सारी चीजें जब आपके पास प्रॉपर माइंड में नोटेड होंगी, जब आप प्रॉपरली सब कुछ सेटल डाउन कर चुके होंगे अपने घर पे, तो ही आप कन्विंस कर पाएंगे इंटरव्यूअर को भी, राइट। तो पहले तो अपना ये सारी चीजें कंट्रोल में ले लीजिए कि आप किस किस तरीके से मैनेज करेंगे चीजों को, कैसे आपका रूटीन रहेगा, ऑफिस रूटीन रहेगा, और कैसे आपका घर का रूटीन रहेगा, और कैसे वो इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके वर्क। ओके, तो कंपनी का सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछना है, और बार बार वो इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल है कि इस तरीके से जो कैंडिडेट्स हैं वो बैकआउट कर लेते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा काम उस तरीके से नहीं कर पाते कंपनी में। ओके, तो क्योंकि वो फैमिली से प्रॉब्लम में होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, तो पहले उन्हें सॉर्ट आउट कर लीजिए, और फिर उसके बाद जैसे आपको नैनी अरेंज करनी है, आपको मेड अरेंज करनी है, आपको फुल टाइम कोई मेड अरेंज करनी है, या जो भी अरेंजमेंट्स है, आपके हस्बैंड का कोई अरेंजमेंट है जो उन्हें शिफ्ट्स का करना है, वो सारी चीजें अपनी करके रख लीजिए, जैसे कि इंटरव्यूअर को आप बता सकें कि मेरे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबडी इज देयर टू टेक केयर, और अभी तक भी ये सारा सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो मेरे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। सो बस यही एक तरीका है, अदरवाइज ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा और पूछा ही जाता है, और उसके साथ साथ भी भाई मैरिड और जिनके चिल्ड्रन होते हैं वो जॉब्स भी करते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर पाते हैं इंटरव्यूअर को कि भाई ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे फैमिली की वजह से, मेरे चिल्ड्रन की वजह से, राइट। सो चलिए, आई होप सो ये हेल्पफुल होगा और आपको समझ भी आया होगा, और अगर इसके बाद भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, और भी लोग जो देख रहे हैं जिनकी सिमिलर सी क्वेरीज हैं वो भी मुझे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सिमिलर भी नहीं है अगर डिफरेंट भी हैं तो भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।